कोई बात नहीं। पहुंच गए भाग करके किसके पास में? बलराम के पास में। और कौन? नारद। एक बात कही है, क्या ऐसे ही हंसी करवाते रहोगे? एक काम करो, अपने हथियारों का इस्तेमाल करो। और रेवती को ठोक पीट के अपने बराबर करो। भाई तुमसे तो बहुत लंबी है। जब इतने शब्द कहे हैं, ऐसा ही हुआ। बलराम भैया ने हल को उठाया, गर्दन को हल में फंसाया और मूसल से ठोक लगाई, अपने बराबर कर लिया। इधर इसी बात पर रेवती को बहुत खराब लगा। तो महाराज परीक्षित बलराम के पुत्रों के बारे में कोई भी वर्णन नहीं है, क्योंकि उसी जगह से रेवती क्रोधित हो गई थी। तो इनके पुत्रों की कोई वंशावली नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब एक लाइन का कीर्तन। हेलो, बोलिए गोविंद भगवान की। जय राम लला जय जनक ताली बजा। जय राम लला जय जनक जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम अब आइए यहां से गौर करते हैं आगे कि भगवान कन्हैया का पहला विवाह कैसे हुआ। महाराज भीष्मक के बारे में, ये कुंदनपुर के रहने वाले थे, बड़े ही सुंदर राजा थे, लेकिन इनके घर में 5 लड़के थे, लेकिन किसी भी लड़की ने जन्म नहीं लिया। तो इस कारण महाराज भीष्मक बहुत परेशान थे। इधर इन्होंने मां लक्ष्मी की आराधना की है, तो उन्होंने ये वरदान दिया कि आगे चल के हम तुम्हारे घर में अवतार लेंगे
तो वही थी ये रुक्मिणी। इधर इनके घर में एक पुत्री पैदा हुई है। उसी समय देवर्षि नारद का आना हुआ, और जब नारद पहुंचे हैं, महाराज भीष्मक कहने लगे, प्रभु आप बड़े अच्छे अवसर पर आए हमारे घर में। और नारद पहुंचे ही एक बात कही है, प्रभु अब क्या आप हमारी बेटी की दीन दशा बता सकते हैं? नारद बोले, क्यों नहीं बता सकते, बुलाओ अपनी लड़की को। इधर बहुत छोटी थी रुक्मिणी। नारद ने जब उनकी हस्तरेखाओं को देखा है, इधर महाराज बहुत खुश हैं। तो हुआ क्या, नारद ने पत्रिका निकाली है। अरे सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, मुन सूधी बाजी लगन रे के नाम धरी दियो। अरे सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, एक बात कहिए, सुनिए महाराज भीष्मक, ये तुम्हारी कोई साधारण लड़की नहीं है, बड़े ही सुंदर विचारों वाली निकलेगी, माता पिता का सम्मान करेगी, बड़ा ही आदर करेगी। और जो इतने शब्द भीष्मक ने सुने, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक बात कही है महाराज, मैं तो धन्य हो गया। अगर आप ये कह रहे हैं कि इसका विवाह भगवान श्याम सुंदर से हो जाएगा, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, सब काम ही बन जाएंगे। इतने बात सुनने के बाद में भीष्मक बहुत खुशी हुए। अरे खुश भक्ति छाई गई,
इधर महाराज भीष्मक बड़े खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, सोच रहे हैं बहुत अच्छा किया जो भगवान ने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है। जब नारद के चले जाने के बाद में धीरे धीरे ये सयानी हुई है, कितनी बड़ी लड़कियों में खेलने के लायक है। और उधर से एक दिन एक महात्मा कुछ गुनगुनाते गाते हुए निकल गए। क्या गाते हुए निकल गए कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। हेलो, बड़ा नहीं हो बस। इधर रुक्मिणी ने सुना है कि ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हो गया, तो बहुत छोटी थी रुक्मिणी, और जीवन व्यर्थ हो
इधर रुक्मिणी ने सुना है कि भगवान का अवतार हो गया, तो रुक्मिणी भगवान के नाम पर इतनी दीवानी बनी कि चलते फिरते सोते जगते उठते खाते पीते भगवान का ही नाम लेती रही है। इधर धीरे धीरे और समय बीता है, और कितना समय बीता। रुक्मिणी एक दिन अपनी लड़कियों, कहने का मतलब है अपनी संग की सहेलियों के साथ में खेल रही थी, तो उनकी मां ने ये पूछा, रुक्मिणी क्या कर रही हो? रुक्मिणी कहने लगी, मैया मैं गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रही हूं। जो इतने शब्द सुने सोचने लगी है मां, अब हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो गई, आज ही अपने पति को बुलाऊंगी और अपनी बेटी की शादी पक्की करवाऊंगी। इधर रानी ने दासी को भेजा है और एक बात कही है, हमारे महाराज को लेकर के आओ। अरे रानी ने मन में कही, लली हुई गई बड़ी मेरी सियानी, और परियों की सुता हुई गई मेरे के छोटी रानी के मन में कही, लली गई बड़ी जानी बड़ी परियों की सुता हुई गई मेरे के छोटी सोचने लगी है, अपने महाराज को बुलाऊंगी, उनसे ये कहूंगी कहीं से सुंदर लड़का तलाशो, बेटी घर में सियानी है, और दासी को भेजा।
इधर महारानी ने कहा है कि हमारे महाराज को बुला के लाओ। दासी महाराज भीष्मक को लेकर के आई है। एक बात कही, अपने घर में पुत्री है, आपको इतना भी ध्यान नहीं है कि वो विवाह योग्य है। भीष्मक कहने लगे तुम परेशान हो, आज ही हम जाएंगे और आज ही सलाह मिलाएंगे। पहुंच गए अपने राज दरबार में। एक बात कही है, भाइयों सभा में बैठे हुए हमारे सज्जनों और हमारी बेटी आप सबके लिए बेटी है और मैं ये चाहता हूं कि कहीं बहुत सुंदर लड़का तलाशा जाए। मैं अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हूं। अगर आपकी नजर में कोई हो तो बताओ। कोई कहने लगा है महाराज कौरव नरेश दुर्योधन बहुत सुंदर है। तब तक एक बोला नहीं, उनका तो भाइयों से ही झगड़ा चल रहा है, वो ठीक नहीं है। हाँ, कोई किसी का नाम लेने लगा, कोई किसी का नाम लेने लगा, लेकिन विवाह तय नहीं हो पाया। अगर कोई किसी एक की बुराई करता है तो दूसरा उसकी बुराई करने में लग जाता है। समय बीतता चला गया लेकिन विवाह पक्का नहीं हुआ। तब तक हुआ क्या,